अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली रज़ा एंड वेलकम टू द फिज़िक्स। हस्ब रवायत पहले हम लेक्चर पढ़ेंगे और उसके बाद इसके एंटी टेस्ट के एमसीक्यूज़ करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और मेरे जितने भी लेक्चर सेकेंड ईयर के हो रहे हैं हर एक में ऐसे ही है, पहले लेक्चर होता है उसके बाद उसके एमसीक्यूज़ होते हैं। तो जो लोग एंटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो काइंडली मेरे लेक्चर के लास्ट वाले 7 मिनट्स को ज़रूर कंसल्ट किया करें, क्योंकि उसमें सारे ही इंडियन ऑथर्स के एमसीक्यूज़ या इंग्लिश ऑथर्स के एमसीक्यूज़ क्या किए होते हैं, सॉल्व किए होते हैं। चलें अब अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। मिलीकॉन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। मिलीकॉन एक साइंटिस्ट का नाम है। 909 के अंदर उसने क्या किया था, एक ऐसा ऑयल ड्रॉप मेथड इंट्रोड्यूस कराया था जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज होना इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, चार्ज होना इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास है प्रिंसिपल इसका क्या है, इसका प्रिंसिपल ये होता है कि हमने ऑयल ड्रॉप को बैलेंस करना होता है, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड की मदद से। सस्पेंशन ऑफ ऑयल ड्रॉप बिटवीन द प्लेट्स, एडजस्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सच एज वे दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने ऑयल ड्रॉप को इस तरह बैलेंस करना होता है कि जो है चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अच्छा ये देखिए ज़रा, अब हमारे पास है कंस्ट्रक्शन में पहले डायग्राम बनाता हूँ, फिर साथ साथ ये चीज़ें भी एक्सप्लेन करता जाता हूँ। डायग्राम में देखिए मेरे पास क्या है, सबसे पहले ये क्या है, एक चैम्बर में मैंने दो विंडो बना ली, इसको W1 कह दिया और इसको W2 कह दिया। ये C चैम्बर है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन चैम्बर C, दो विंडो बना दी, W1 फॉर लाइट और W2 फॉर एक्स रेज। अब मैंने इसको क्या किया है, यहाँ पर एक आइटोमाइज़र कनेक्ट कर दिया, ठीक है। आइटोमाइज़र क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इसके अंदर क्या है, ऑयल है, ए एटोमाइज़र जैसे एयर स्प्रे होती है वो मैंने कनेक्ट कर दी। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, दो प्लेट्स हैं, एक को पॉजिटिव प्लेट कह लें, एक को नेगेटिव, क्योंकि हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है टर्मिनल से। इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो V पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ तक। अब अपर प्लेट के अंदर ए चीज़ होल इन अपर प्लेट, जो अपर प्लेट है उसके अंदर क्या है, एक होल है, ऐसे प्लेट है और प्लेट के सेंटर में क्या है, होल। यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा जी, अब मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाली प्लेट P' और ये वाली प्लेट P। अब यहाँ पर मैंने S एक लाइट सोर्स रखा हुआ, यहाँ से इस सोर्स ने क्या की, लाइट निकाली। यहाँ पर आगे मैंने कन्वेक्स लेंस रखा जो लाइट को क्या करेगा, सारी लाइट को एक पॉइंट पर फोकस करेगा। इस सारी ऑब्जर्वेशन को मैंने विजुलाइज करने के लिए M माइक्रोस्कोप में रखा हुआ है और एक DC सोर्स से ये सारी चीज़ क्या है, कनेक्ट है। आप लोगों को डायग्राम तो क्लियर होगी। अब जैसे ही मैंने क्या किया है, इसको पंप किया, इसको मैंने जैसे ही क्या किया, पंप किया, तो यहाँ से ऑयल ड्रॉप निकलेंगे और उनमें से कोई एक ऑयल ड्रॉप यहाँ पर आ जाएगा। मैं माइक्रोस्कोप से देख रहा हूँ कि वहाँ पर आके सस्पेंड हो गया। सस्पेंड होने का मतलब क्या है, इसके ऊपर दो चीज़ें, एक इसका वेट किधर है, डाउनवर्ड, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड
किस तरफ लग रही है, अपवर्ड लग रही है, क्योंकि जैसे ये एटमाइज़र की वाल से रब किया, रब होते सारी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। जब ये नीचे की तरफ आ रहा था नेगेटिव रिपेल कर रहा था, और इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव ने क्या किया था, अट्रैक्ट किया था। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लगी और वेट इसका क्या हुआ, नीचे की तरफ। सस्पेंशन इस चीज़ को शो कर रही है कि इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। दोनों एक दूसरे से बैलेंस हो जाएंगी। जैसे ये ऑयल ड्रॉपलेट बैलेंस होगा उस वक्त मैं इसका चार्ज फाइंड आउट करूंगा। तो सबसे पहले अब मैं निकालने लगा हूँ चार्ज। मैं उसी डायग्राम को यहाँ पर ले लेता हूँ। ये मेरे पास क्या है, चार्ज, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये मेरे पास क्या है, वेट। दोनों एक दूसरे से मैंने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अब यहाँ से देखिए ज़रा, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल या वेट दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब वेट इज इक्वल टू mg और इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू EQ, जबकि हमें पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, V ओवर D। जब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, कांस्टेंट, और D इन दोनों के दरमियान सेपरेशन है। D यहाँ पर क्या है, सेपरेशन को शो कर रहा है इस प्लेट और इस प्लेट के दरमियान। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, E की जगह क्या आ जाएगा, V ओवर D, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, mg, और ये साथ Q ऐसे ही आ जाएगा। हमने फाइंड क्या करना है, चार्ज। तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg D ओवर क्या आ जाएगा, V। तो ये मेरे पास क्या आ गई, चार्ज की इक्वेशन आ गई। क्लियर हो गया। इसे इक्वेशन नंबर हम लोग क्या कह लेते हैं, 1 कह लेते हैं। ये तब गिवन है जब हमें चार्ज का मैस पता हो। सेपरेशन तो पहले ही पता है, जी की वैल्यू पता है, पोटेंशियल पता है। अगर मैस नोन हो तो आप चार्ज इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉब्लम आ रही है कि मैस नोन नहीं है, अननोन है, तो फिर आप किस चीज़ को यूज़ करेंगे, उसके लिए अभी हम सॉल्व करने लगे। देखिए जी, मैस ऑफ द ड्रॉपलेट अभी हम बात करने लगे। जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आ रहा था, इसके ऊपर एक फोर्स और लग रही थी, उसे हम क्या कहेंगे, FD, ड्रैग फोर्स, जो किसके इक्वल थी, वेट के। अब ड्रैग फोर्स क्या होती है, चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है। जब भी आप फ्लूइड के अंदर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस वक्त अपोजिटिव वेलोसिटी जो रिटार्डिंग फोर्स लग रही होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो ड्रैग फोर्स वेट के बिल्कुल क्या होती है, अपोजिट लग रही थी। और ड्रैग फोर्स की वैल्यू क्या है, 6 पाई ईटा RV, और ये mg। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, मैस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 पाई ईटा RV ओवर g। यहाँ तक तो मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अगर मैस, ये कोई ड्रॉपलेट है, उसके ऊपर चार्ज है, वो चार्ज मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ड्रॉपलेट का मैस वो मुझे नहीं पता, तो उसका मैस मैं किस फार्मूले से कैलकुलेट करूँगा, m इज इक्वल वेट और ड्रैग फोर्स को इक्वल लगा के, और m इज इक्वल टू 6 पाई ईटा। अब मेरे पास आ जाएगा, दो प्रॉब्लम आ जाएंगी, एक रेडियस की और एक वेलोसिटी की। फॉर स्पीड, ठीक है, s इज इक्वल टू, यहाँ पर vt जो है टर्मिनल वेलोसिटी को शो कर रहा है, r रेडियस को, ईटा जो है विस्कोसिटी को शो कर रहा है, ठीक है। ईटा किस चीज़ को शो कर रहा है, विस्कोसिटी को, ठीक है। अब यहाँ पर s इज इक्वल टू vt इज इक्वल टू s ओवर t, s बराबर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर सकता है, तो s बराबर क्या है, d के। तो vt इज इक्वल टू d ओवर t। मैंने इसमें से ये सारी मुझे चीज़ें नोन होती है, एक रेडियस नहीं पता होता और एक क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी नहीं पता होती। अगर ये दोनों पता हो तो मैं मैथ्स क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं इसकी टर्मिनल वेलोसिटी तो कैलकुलेट कर दी। अब मैं क्या कैलकुलेट करूँगा, रेडियस कैलकुलेट करूँगा। आपको पता है जो अभी जो चीज़ है, यहाँ से डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। मैं शो भी कर देता हूँ, डेंसिटी जो होती है किसके इक्वल होती है, मैस ओवर वॉल्यूम। और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वॉल्यूम है कैपिटल V, और मैस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो ओवर
v, मैथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो। अब ये मैथ तो इसी तरह ही आ गया, ये रो भी इसी तरह ही आ गई। अब ये वाली चीज़ क्या है, वॉल्यूम, ये एक्चुअली क्या है, स्फीयर शेप है। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये स्फीयर का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। जैसे ही हम क्या करेंगे, अब ये मेरे पास क्या आ गया, मैथ आ गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें, इसको इक्वेशन नंबर क्या कह लें, 3 कह लें, कंपेयर कर लें। कंपेयर 2 एंड 3, क्लियर हो गया, कंपेयर 2 एंड 3। जैसे ही कंपेयर करेंगे तो मेरे पास किधर क्या आ जाएगा, रो 4/3 पाई आर क्यूब, और इधर क्या आ जाएगा 6 पाई एटा आर वी टी ओवर जी, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से सबसे पहले पाई पाई से क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, ठीक है, और ये स्क्वायर बच गया और ये आर क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। अब मेरे पास जो चीज़ बची है वो बची है रो 4/3 आर स्क्वायर, और मैंने इधर क्या है 6 ईटा वी टी ओवर जी, ये चीज़ बची। इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रो 4 रो आर स्क्वायर, 4 रो आर स्क्वायर, और इधर साथ आपके पास आ जाएगा 3 × 6 ईटा वी टी ओवर जी। ये वाले फैक्टर नीचे जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, नीचे जाके डिवाइड होंगे, तो ये 18 ईटा वी टी ओवर 4 रो जी। ये जैसे इसके साथ कटा, ये 9 ओवर क्या आ गया, 2 आ गया। अब मेरे पास क्या आ गया, R इज इक्वल टू 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी। ये मेरे पास क्या आ गया, रेडियस का फार्मूला आ गया। अब रेडियस का फार्मूला मैं इधर पुट करूँगा और वी टी इधर मैस आ जाएगा, और मैस की वैल्यू इधर पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। अगर मैथ्स गिवन हो तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन अगर मैथ्स गिवन नहीं तो आपको फिर सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इससे जो चार्ज की वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम आएगी, -19 कूलम आएगी। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ आ गया तो अभी हम इसके क्या करेंगे, एंटी टेस्ट के MCQ सॉल्व करेंगे। लेक्चर ज़रा काइंडली कंप्लीट पूरा देखिएगा, MCQ सारे ही इंडियन ऑथर और एंटी टेस्ट के होंगे। देखिए जी ज़रा, लेक्चरशिप के लिए भी ये MCQs बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक ज़बरदस्त कंसेप्ट है इस MCQs के अंदर। देखिए ज़रा, एन ऑयल ड्रॉप, एक ऑयल ड्रॉप है, उसका मैस m है, कैरिंग आई चार्ज q, उसने चार्ज का रखा q रखा हुआ, इन अ रीजन बिटवीन दी हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं उसके दरमियान है, ठीक है। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज v, ठीक है, जब उस वक्त ड्रॉप स्टेशनरी है, लेकिन देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज देन इंक्रीज बाय 2v, जैसे ही 2v इंक्रीज होगा तो वो अपवर्ड क्या करेगा, मूव करेगा। उस वक्त उसका इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, एक चीज़ याद रखें, जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है वो किधर होता है, डाउनवर्ड होता है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इनिशियल एक्सेलरेशन वो किधर होगा, अपवर्ड होगा। क्लियर हो गया। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं कि कौन सा सोल्यूशन है, ठीक है। अब आपके पास देखिए ज़रा, हमने पढ़ा हुआ है FE इज इक्वल टू FG। इस वक्त नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होती है, 0। ये क्या होगी,
ई क्यू, और ये क्या हो जाएगी एम जी। ये इसकी जगह क्या आ जाएगा वी ओवर डी क्यू इज इक्वल टू एम जी। पीछे आर्टिकल में पढ़ के आए हैं हम लोग। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से अगर ये एक चीज़ देखें, यहाँ से m की वैल्यू क्या निकलेगी या g की, g इज इक्वल टू, ये देखिए g की वैल्यू क्या निकलेगी, g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v ओवर डी q ओवर m। ये सारी किसकी वैल्यू आ गई g की। इस वक्त नेट फोर्स जीरो नहीं लग रही, लेकिन जब पोटेंशियल क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू 2v, अगर पोटेंशियल क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, v इज इक्वल टू 2v, तब हमारे पास क्या होगा, तब हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2v ओवर डी इंटू क्यू, और ये वाली चीज़ क्या आ जाएगी माइनस एम जी, और ये सारी नेट फोर्स। नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एम ए 2v क्यू ओवर डी माइनस एम जी। देखिएगा ज़रा, अब m क्या है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये वाला जो एक्सेलेरेशन है ये अपवर्ड एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2v क्यू ओवर एम डी माइनस एम जी, ओ माइनस जी आ जाएगा, क्योंकि m उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ज़रा, यहाँ से ये वाली सारी चीज़ किसके इक्वल है g के, तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2v, ये एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू ये सारी चीज़ g आ जाएगी और माइनस g, ये काट के तो क्या आ जाएगा g आ जाएगा। तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू क्या होगा g अपवर्ड। तो ये वाला आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। डायग्राम शोज अ थंडर क्लाउड, बादल है हुज बेस, उसकी जो बेस है ये वाली इज 5 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बेस ऑफ अ क्लाउड इज एंड ग्राउंड इज 200 मेगावोल्ट। ठीक है, अ रेन ड्रॉप हैज़ अ चार्ज 4 × 10⁻⁻12 कूलम इन द रीजन बिटवीन द क्लाउड एंड द रेन ड्रॉप। ठीक है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ रेन ड्रॉप। कहता क्या है, कहता है बादल है ज़मीन से 500 मीटर हाइट के ऊपर है। ठीक है, उसके ज़मीन और उसके दरमियान बादल के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 200 मेगावोल्ट, और जो चार्ज की वैल्यू है वो कितनी है 4 × 10⁻12 कूलम चार्ज है। चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही होगी वो आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब देखें चार्ज कितना है 4 × 10⁻⁻12, ये चार्ज है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2 × 10⁻6 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और डिस्टेंस कितना है 500 मीटर। अब आपने क्या फाइंड आउट किया है, इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड। F इज इक्वल टू क्या, आपके पास क्या है F इज इक्वल टू क्या है ई क्यू, क्या है F इज इक्वल टू क्या है ई क्यू। ई इज इक्वल टू क्या होता है V ओवर डी और इंटू क्यू। वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज 2 × 10⁸, ये 2 पॉइंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 10⁸ भी लिख सकते हैं, 2 पावर उधर चली जाएगी 8। और चार्ज कितना है 4 × 10⁻⁻12, और डिस्टेंस 5 × 10⁻²। क्लियर हो गए। अब यहाँ से करें हम लोग तो ये 8/5 इंटू 10⁻8 - 12 और -2। क्लियर हो गए। इसको जैसे ही हल करें तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन बनेगा 1.6 × 10⁻⁻6 न्यूटन। इतनी फोर्स क्या है उसके ऊपर लग रही।
अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग अभी एमसीक्यू सॉल्व करने लगे। इन एन एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप विद द एक्सेस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑयल ड्रॉप है, उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चार्जेस इज हेल्ड स्टेशनरी बिटवीन दी हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, ठीक है। और वो 2 जो चार्जेस हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के दरमियान स्टेशनरी हैं, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 150 वोल्ट। आ सेकेंड ऑयल ड्रॉप, इसी तरह एक और ऑयल ड्रॉप आता है जिसका मैस क्या होता है? ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट। पहले वाले मैस से क्या होता है? डबल होता है। इज हेल्ड स्टेशनरी, ठीक है। अब ये भी स्टेशनरी हुआ, लेकिन कितने वोल्ट के साथ? 200 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स, निगलेक्टिंग द अपथ्रस्ट ऑफ द एयर की अपथ्रस्ट को निगलेक्ट। हाउ मैनी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डज द सेकेंड ड्रॉप कैरी। जो दूसरा ड्रॉप आया ना, जिसके लिए कितने वोल्ट थे? 200 वोल्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके लिए जो है हमारे पास उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पहले में तो 2 थे, अब दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन। अभी हम सॉल्व करने लगे हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है F1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है? EQ, और E इज इक्वल टू V/D, और ये Q। जब ये F1 हो जाएगा और V/D, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो F1 की जगह वैसे मैं क्या लिख सकता हूँ? M1G V/D और 2E। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी, ठीक है। अब दूसरी में हम लोगों ने क्या पुट करना है? दूसरी देखिए, M2G इसी तरह V/D और चार्ज, ये Q हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। जब क्या आपको पता है M2 इज इक्वल टू क्या है? 2 टाइम्स ऑफ M1। तो इसकी जगह मैं क्या पुट करूँगा? M1 2M1G V/D और Q। इसे इक्वेशन नंबर क्या कह लूँगा? 2 कह लूँगा। क्लियर हो गया? दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1। तो 2 क्या है? 2M1G V/D इंटू Q, और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा? M1G V/D और 2E आ जाएगा। सबसे पहले जो कटा जाता है वो उसे काट दें। ये इसे कट गया, ये इसे कट गया, ये इसे कट गया। इधर क्या बच गया? 2 बच गया। और इधर इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम V1 कहेंगे और इसे V2। क्लियर हो गया? V1 V2। ओहो, V2 ओवर क्या आ जाएगा? V1 आ जाएगा। अब इधर इसको उल्टा लें, V2 ओवर D इंटू Q, और उल्ट के ये क्या आ जाएगा? V1 ओवर, ये उल्ट के D ओवर 2E और V1, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा? D से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा? ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। और ये V2 ओवर क्या आ जाएगा? V1, और नीचे E और ऊपर Q। आपने क्या चीज़ निकालना है? Q निकालना है। तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 V1 ओवर V2 इंटू E। अब यहाँ से देखिए 4 V1 कितना है? पहले वोल्टेज कितना है? 150। बाद में वोल्टेज कितना है? 200। ये देखिए
और ये E। अगर इसको इससे करें तो 50 और इसको इसके करें तो क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ये वाला ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।